साथियों, श्री थॉमस वाल्टसन ने भिक्षुओं में इस प्रथा की उत्पत्ति की इस प्रकार व्याख्या की है। उसकी कही कथा के अनुसार बुद्ध के समय में वैशाली में सिंह नाम का एक धनी सेनापति था, जिसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। वह भिक्षु संघ का उदार नायक बन गया और भिक्षुओं को मांस भोजन की कमी न होने देता था। जब यह बाहर पता लगा कि भिक्षु इस प्रकार का तैयार किया हुआ भोजन ग्रहण कर लेते हैं, तो तैथिकों ने उनकी निंदा करनी शुरू की। जो संयमी तपस्वी भिक्षु थे, जब उन्होंने यह सुना तो भगवान को सूचना दी। भगवान ने भिक्षुओं को इकट्ठा किया। जब वे इकट्ठा हुए तो भगवान ने उन्हें संबोधन करके कहा, भिक्षुओं, किसी ऐसे पशु का मांस नहीं खाना चाहिए जिसे तुमने देखा हो कि तुम्हारे लिए मारा गया है, जिसके बारे में तुमने सुना हो कि तुम्हारे लिए मारा गया है। किंतु उन्होंने भिक्षुओं को त्रिकोटि परिशुद्ध मत्स्य मांस की अनुज्ञा दे दी, अर्थात ऐसे पशु के मांस की जिसको न देखा हो कि हमारे लिए मारा गया है, न सुना हो कि हमारे लिए मारा गया है, और न किसी प्रकार का संदेह ही उत्पन्न हो कि हमारे लिए मारा गया है। पाली और सुफेन विनय पिटक के अनुसार बुद्ध और भिक्षु संघ को मध्याह्न भोजन दिया गया था। उस भोजन के लिए एक बैल की लाश की व्यवस्था की गई थी। जैन निग्रंथियों ने भिक्षुओं की निंदा की। बुद्ध ने यह त्रिकोटि परिशुद्ध का नया नियम बनाया। अब से जो मांस भोजन भिक्षु कर सकते थे, वह त्रिकोटि परिशुद्ध चीनी अनुवाद के ढंग पर मेरे लिए मारा गया। ऐसा न देखा, न सुना, न संदेह हुआ कहा गया। तब दो और तरह का मांस भिक्षुओं के लिए नियमानुकूल ठहराया गया। जिस पशु की स्वाभाविक मृत्यु हो गई हो तथा जो किसी शिकारी पक्षी या अन्य किसी जंगली पशु द्वारा मारा गया हो, इस प्रकार 5 तरह का ऐसा मांस हुआ जिसका कोई बौद्ध स्वतंत्रता पूर्वक उपभोग कर सकता था। तब यह अदृष्ट, अश्रुत और अपरिसंकित था। अपरिसंकित एक जाति हो गई और उसी में स्वाभाविक मृत्यु तथा पक्षीहत को मिला देने से सांगचिंग बन जाता है। जब बौद्ध भिक्षु मांस खाते थे तो ब्राह्मणों को उसे छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी। फिर ब्राह्मण मांसाहार छोड़कर शाकाहारी क्यों बन गए? इसका कारण इतना ही था कि वह जनता की दृष्टि में बौद्ध भिक्षुओं के साथ समान तल पर नहीं खड़ा होना चाहते थे। यदि ब्राह्मण केवल यज्ञ करना और उसमें गोवध करना छोड़ देते तो इसका केवल एक सीमित परिणाम होता। अधिक से अधिक इससे ब्राह्मण और बौद्ध समान तल पर खड़े हो जाते। यही बात तब होती यदि वे मांसाहार के संबंध में बौद्ध भिक्षुओं का अनुकरण करते। इससे ब्राह्मणों को अपने आप को बौद्धों से श्रेष्ठ करने का अवसर नहीं मिलता था, जो कि उनकी आकांक्षा थी। यज्ञों में गोवध का विरोध करके बौद्धों ने जनता के हृदय में आदर स्थान प्राप्त कर लिया था। ब्राह्मण उन्हें इस स्थान से पदच्युत करना चाहते थे। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए ब्राह्मणों को उस दुस्साहस नीति का अनुकरण करना पड़ा जिसमें परिणाम की ओर देखा ही नहीं जाता। यह अति का प्रचंड से पराजित करने की नीति है। यह वह युद्ध नीति है जिसका उपयोग वामपंथियों को हटाने के लिए सभी दक्षिणपंथी करते हैं। बौद्धों को हराने का एक ही तरीका था कि वे उनसे एक कदम आगे जाकर शाकाहारी बन जाए। इस विचार के समर्थन में कि ब्राह्मणों ने जो गो पूजा आरंभ की और जो मांसाहार त्याग कर शाकाहारी बन गए, वह बौद्धों को पराजित करने के लिए ही किया। एक और प्रमाण दिया जा सकता है। यह वह तिथि है जब गोवध एक महान पातक बन गया। यह सब विदित है कि अशोक ने गोवध को एक अपराध नहीं ठहराया था। बहुत लोग उससे आशा रखते हैं कि गोवध बंद करने के लिए उसे आगे बढ़कर कदम उठाना चाहिए था। प्रोफेसर विंसर स्मिथ को यह बात आश्चर्यजनक लगती है, लेकिन इसमें आश्चर्य की कुछ भी बात नहीं है। बौद्ध धर्म सामान्य रूप से पशु बलि का विरोधी था। उसकी गो के लिए कोई विशेष ममता नहीं थी। इसलिए अशोक को इस बात की कोई खास आवश्यकता नहीं थी कि यह गो रक्षा के लिए कानून बनाए। बड़े आश्चर्य की बात यह है कि गोवध को महापातक घोषित करने वाले गुप्त नरेश हुए, जो हिंदू धर्म के बड़े प्रचारक थे। उसे हिंदू धर्म के जो यज्ञों के लिए गोवध की अनुज्ञा देता है। डॉक्टर भंडारकर का कथन है, हमारे पास इस बात का शिलालेख का अकाट्य प्रमाण है कि 5वीं शताब्दी के आरंभिक हिस्से में गोवध करना एक भयानक पाप माना जाता था। उतना ही भयानक जितना भयानक किसी ब्राह्मणों को मार देना। हमारे पास 645 ईस्वी का एक ताम्रपत्र लेख है जो कि गुप्त राजवंश के स्कंद गुप्त के राज्यकाल का है। यह एक दान पत्र है जिसके अंतिम श्लोक में लिखा है, जो भी इस दान में जो दे दिया है हस्तक्षेप करेगा, वह गो हत्या, गुरु हत्या या ब्राह्मण हत्या के पाप का भागी होगा। स्कंद गुप्त के पितामह चंद्रगुप्त द्वितीय का भी एक लेख है जो गो हत्या को ब्रह्म हत्या के ही समान पाप मानता है।
इसमें 93 गुप्त संवत्सर दिया गया है, जो कि 412 ईस्वी के बराबर होता है। मध्य प्रांत के सांची का प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप जो पश्चिम में खड़ा हुआ है, जो भी उस व्यवस्था को गड़बड़ करेगा उसे गो हत्या, ब्राह्मण हत्या या पंच आनंतर्य का पाप लगेगा। इस कथन का उद्देश्य है गड़बड़ करने वाला चाहे ब्राह्मण धर्म का अनुयायी हो चाहे बौद्ध धर्म का, दोनों को भयभीत करना। 5 अनंतर्य बौद्धों के 5 महापातक हैं। वे हैं मातृहत्या, पितृहत्या, अरहत हत्या, बुद्ध के शरीर का रक्त बहाना, भिक्षु संघ में भेद पैदा करना। जिन महापातकों का ब्राह्मण धर्मी को भय दिलाया जाता है वे केवल 2 हैं, गो की हत्या, ब्राह्मण की हत्या। ब्राह्मण की हत्या तो स्पष्ट ही है कि महापातक है, क्योंकि जितनी भी स्मृतियां हैं सभी में ब्राह्मण हत्या को महापातक कहा गया है। लेकिन गो हत्या को आप स्तंभ, मनु, याज्ञवल्क्य और दूसरों में केवल उपपातक ही माना है। लेकिन यहाँ इसे ब्रह्म हत्या के साथ जोड़ देने से और दोनों को बौद्धों के आनंतरियों के साथ समानता का दर्जा दे दिए जाने से यह स्पष्ट है कि 5वीं शताब्दी के आरंभ में गो हत्या को महापातकों की श्रेणी में शामिल किया गया है। इस प्रकार गो हत्या कम से कम 1 सदी पहले महापातक गिनी जाने लगी होगी, अर्थात 4वीं सदी के आरंभ में। सवाल उठता है कि एक हिंदू नरेश को क्या पड़ी थी कि वह गोवध के विरुद्ध अर्थात मनु के विरुद्ध नियम बनाता। उत्तर यही है कि ब्राह्मणों के लिए यह अनिवार्य हो गया था कि बौद्ध भिक्षुओं पर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए वह वैदिक धर्म के अपने एक अंश से हाथ धोए। यदि हमारा यह विश्लेषण ठीक है तो यह स्पष्ट है कि गो पूजा बुद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म के संघर्ष का परिणाम है। यह एक साधन था जिसका ब्राह्मणों ने अपनी खोई हुई स्थिति को पुनः प्राप्त करने के लिए उपयोग किया। आज इतना ही। शेषकल। धन्यवाद।